मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 11th चैप्टर की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 6 व 7 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स हमारे पास, लेट ए बी सी बी ए राइट ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ए बी सी हमारे पास क्या है, राइट ट्रायंगल है जिसमें ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर है और बी सी हमारे पास गिवन है 8 सेंटीमीटर और एंगल बी पर 90 डिग्री का एंगल है। तो फिर उसने कहा है बी डी द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। बी से ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, बी डी परपेंडिकुलर है। द सर्कल बी सी डी इज ड्रॉन, द सर्कल थ्रो बी सी डी इज ड्रॉन, यानी बी सी डी पॉइंट से जो पास होगा सर्कल वो ड्रॉ किया जाएगा। कंस्ट्रक्ट दी टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्कल, और हमें ए से उस टेंजेंट सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखोगे। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो आपको ये बड़ा टफ क्वेश्चन लगेगा। देखिए, ए बी सी बी ए राइट ट्रायंगल इन विच ए बी इज 6 सेंटीमीटर। ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ए बी ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर की लाइन। तो स्टूडेंट्स, ए बी हम 6 सेंटीमीटर लेते हैं। लेट दिस इज ए बी। ये 6 सेंटीमीटर लिया स्टूडेंट्स हमने ए बी। ये ए हो गया और ये हमारे पास बी हो गया। और फिर उसने क्या कहा है स्टूडेंट्स, ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 है और बी पर 90 डिग्री का एंगल है। पहले बी पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे आप लोग। तो बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से हम आर्क ड्रॉ करेंगे। बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमने आर्क ड्रॉ की। ये 60 वाली, ये 120 वाली स्टूडेंट्स, और ये इन दोनों का हाफ यानी बाइसेक्ट किया 60 और 120 वाली आर्क को। तो ये बनेगा हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। देखिए स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री का एंगल। और उसने क्या कहा है, बी सी कितना 8 सेंटीमीटर। अब देख सकते हो आप स्टूडेंट, बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर। ए बी सी राइट ट्रायंगल है, बी सी 8 सेंटीमीटर है। तो बी और सी पॉइंट ऊपर आएगा स्टूडेंट्स। तो ये 8 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करेंगे, यानी 8 सेंटीमीटर हम प्रकार खोलेंगे और यहाँ से हम कट करेंगे बी सी। ये देखिए 8, तो यहाँ से हमने 8 सेंटीमीटर कट किया। तो इस पॉइंट का नाम क्या रखा स्टूडेंट्स, हमने इस पॉइंट का नाम रखा सी। तो ये सी, ये देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये राइट ट्रायंगल बन गई ए बी सी, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर है और ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए उसके बाद उसने कहा है बी डी क्या है, इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। बी डी हमारे पास परपेंडिकुलर है कहाँ से, बी से, किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। यानी जो ए सी लाइन है इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहाँ से, बी से। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अगर बी से हमें ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बी सी को बाइसेक्ट करेंगे। और क्यों करेंगे अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। बी सी को बाइसेक्ट करना है मुझे, तो बी सी की जितनी बी सी की लेंथ है उसके हाफ से ज़्यादा आप क्या करेंगे, प्रकार को खोलेंगे यानी कंपास को खोलेंगे। एक बी पॉइंट से इस साइड में आर्क लगाएंगे और एक इस साइड में बी पॉइंट से आर्क लगाएंगे, और इसी तरह से एक सी पॉइंट से आर्क लगाएंगे स्टूडेंट्स, और इस साइड में भी एक सी पॉइंट से आर्क लगाएंगे। देखिए एक इस साइड में लगा दी स्टूडेंट हमने और सी से एक इस साइड में लगा दी। अब इसका बाइसेक्ट करेंगे स्टूडेंट, बाइसेक्ट यानी बी सी का बाइसेक्ट किया हमने। ये देखिए स्टूडेंट्स, इन जहाँ पे दोनों आर्क क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इंटरसेक्ट करें, उन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। तो ये देखिए, ये देखिए बाइसेक्ट किया, डॉटेड लाइन से मैंने इसको बाइसेक्ट किया। ध्यान रहे ये डॉटेड लाइन बी सी के ऊपर जरूर आनी चाहिए। अब ये हमने बाइसेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स बी सी को। अब जहाँ पे बाइसेक्ट हुआ है बी सी, उस पॉइंट को मैंने नाम रखा एम। अब बी एम को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बी एम को हम करेंगे रेडियस से जूम करेंगे और एम को सेंटर मानते हुए बी एम को रेडियस से जूम करेंगे और एम को
सेंटर मान करके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट सर्कल ड्रॉ करेंगे और सर्कल देखिए ये सर्कल ड्रॉ किया स्टूडेंट्स हमने, यानी एम को सेंटर एज्यूम करके और बी एम को रेडियस माने या एम सी, ये क्या है, ये एम सी है स्टूडेंट्स। एम सी को या बी एम को रेडियस मान करके और एम पे हम क्या करेंगे, कंपास को रख करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। जो बी सी को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा स्टूडेंट्स, जो बी सी को, इस पॉइंट का नाम रखा मैंने डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अब डी को जब हम बी से मिलाएंगे, अब ज्वाइन करेंगे हम डी टू बी, डी को जब हम बी से मिलाएंगे तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये एंगल 90 डिग्री का क्यों होगा, हमने बिना मेजर किए कैसे बता दिया, क्योंकि जो सेमी सर्कल में जो डायमीटर द्वारा जो एंगल बनता है सेमी सर्कल में, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। यानी डायमीटर द्वारा जो एंगल बनेगा सेमी सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट पर, वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इट मीन्स ये बी डी हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। किसके ऊपर है परपेंडिकुलर, ए सी के ऊपर है। अब देखिए, अब स्टेटमेंट को पढ़िए आप लोग, देखिए बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी, यानी बी से ए सी के ऊपर, ये देखिए बी डी परपेंडिकुलर हो गया। दी सर्कल बी सी डी इज ड्रॉन, दी सर्कल थ्रो बी सी डी इज ड्रॉन, हमें बी सी डी के थ्रू सर्कल ड्रॉ करना था, जो बी से पास कर रहा था, सी से और डी से। अब ये देखिए जो ये सर्कल पास कर रहा है, बी से भी पास कर रहा है, सी से भी और डी से भी। फिर उसने कहा कंस्ट्रक्ट दी टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्कल, और हमने ए से, इस पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स ए से अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है, अब देखिए ये ए बी एक टेंजेंट हो गया। क्यों हो गया स्टूडेंट्स ए बी एक टेंजेंट, क्योंकि ये देखिए ये जो ए बी है लाइन, ये इस सर्कल को टच कर रही है यहाँ पे, ये देखिए यानी ए बी टेंजेंट है। और एक टेंजेंट और ड्रॉ करेंगे हम स्टूडेंट्स, और हमें पता है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होता है, तो यानी जितना ये टेंजेंट है उतना ही हमारा टेंजेंट इस साइड में आएगा। तो हमने यहाँ से इतनी प्रकार, यानी ए बी के जितनी प्रकार, जितनी ए बी की लेंथ है इतनी प्रकार खोल करके हमने यहाँ इस सर्कल पे, इस पॉइंट पे हमने इसको क्या किया, इंटरसेक्ट किया। इस पॉइंट का सपोज करो नाम दे दिया हमने पी। तो यानी अब मैंने पी को किससे ज्वाइन किया, पी को ज्वाइन किया ए से, यानी ए पी और ए बी हमारे पास क्या हो गए, टेंजेंट हो गए। कहाँ से, ए पॉइंट से, ये इस सर्कल पर, कौन से सर्कल पर, जो बी सी डी से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। उसने कहा था कि एक ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा करे, कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर लेंथ का। फिर उसने कहा था बी सी 8 सेंटीमीटर और बी पर 90 डिग्री का एंगल। तो फिर मैंने बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाया स्टूडेंट्स। बी पर 90 डिग्री का बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखिए मैंने एक आर्क ड्रॉ की, फिर यहाँ पे 60 की आर्क करी, फिर हमने 120 की, फिर इसका हाफ किया 60 वाली का और 120 का, तो ये 90 का एंगल। फिर उसने कहा था बी सी कितना है, 8 सेंटीमीटर। फिर मैंने प्रकार को 8 सेंटीमीटर मेजर करके, यानी 8 सेंटीमीटर ओपन करके स्केल के द्वारा, तो यहाँ से मैंने बी से यहाँ पे सी पे कट किया। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स अब मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना जो बी सी डी से पास हो, बी सी से पास होगा जो सर्कल। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे फिर जो सी को 8 सेंटीमीटर कट करने के बाद मैंने ए से ज्वाइन कर दिया, और मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना जो बी से ही पास हो और सी से। तो फिर मैंने क्या किया, इस लाइन का बाइसेक्ट कर दिया, यानी मैंने बी सी का बाइसेक्ट कर दिया। बी सी का बाइसेक्ट करने के लिए हाफ से ज़्यादा प्रकार खोली, एक आर्क इस साइड में लगाई और एक इस साइड में लगाई। इसी तरह से सी पॉइंट से भी मैंने एक आर्क इस साइड में लगाई और एक आर्क इस साइड में लगाई। तो जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेगी, यानी यहाँ पे इंटरसेक्ट करे और यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, तो ये बी सी का बाइसेक्ट हो गया, उसको एम पॉइंट मान लिया। फिर मैंने क्या किया स्टूडेंट, बी सी से पास होना चाहिए सर्कल, तो फिर मैंने बी एम को रेडियस मान करके, या एम सी को रेडियस माने, या बी एम को, और एम को सेंटर मान करके जहाँ पे बाइसेक्ट हुआ है, तो एक सर्कल ड्रॉ किया जो बी और सी से पास हो रहा है। और जो सर्कल
ए सी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा कहाँ पे, डी पॉइंट पर। उस पॉइंट को मैंने डी नाम दिया। क्यों? क्योंकि उसने ये कहा था हमें सर्कल हमें ड्रॉ करना है जो कहाँ से पास हो, बी से, सी से और डी से। तो फिर मैंने उस पॉइंट को किसका नाम दे दिया, डी नाम दे दिया। और मुझे पता है जो सेमी और बी डी उसने कहा था परपेंडिकुलर होना चाहिए, और जो सेमी सर्कल में एंगल बनेगा, यानी सेमी सर्कल में डायमीटर द्वारा जो एंगल बनेगा सर्कल में के किसी भी पॉइंट पर, वो 90 डिग्री का होगा। तो मैंने ये 90 डिग्री का एंगल है, इट मीन्स ये बी डी परपेंडिकुलर भी हो गया और एक सर्कल भी ड्रॉ हो गया जो बी सी डी से पास हो रहा है। अब फिर उसने कहा था ए पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करें। अब ए बी तो ऑलरेडी टेंजेंट है क्योंकि ये बी पॉइंट ए बी है जो इसको टच कर रहा है इस सर्कल को। और जितना अब मुझे पता है स्टूडेंट्स, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ इक्वल होती है। तो मैंने जितनी लेंथ ए बी की है इतनी लेंथ ओपन करके मैंने यहाँ पे कट किया, इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने पी। तो यानी ए और पी को मैंने ए से ज्वाइन किया। तो ए से ज्वाइन करने के बाद ये क्या बन गया, ए पी भी हमारे पास क्या बन गया, टेंजेंट बन गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास 6th क्वेश्चन। एक बार फिर मैं आपको देखिए बड़े जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, वैसे रफ में बता रहा हूँ ये मैं। सबसे पहले मैंने 6 सेंटीमीटर का क्या किया स्टूडेंट्स, एक लाइन सेगमेंट लिया 6 सेंटीमीटर का। ये लाइन सेगमेंट है कितने सेंटीमीटर लेंथ का, 6 सेंटीमीटर का। इसको नाम दिया मैंने ए बी। फिर मैंने बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाया स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो 90 डिग्री के एंगल। जिन बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया तो उनके लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये देखिए, ये मैंने एक यहाँ पे आर्क लगाई 60 की, फिर 120 की, और फिर यहाँ से एक इस आर्क का भी हाफ किया। तो जो ये एंगल बनेगा हमारे पास ये 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री। और मुझे बी सी जो लेंथ लेनी है वो कितनी लेनी है, 8 सेंटीमीटर। तो मैंने 8 सेंटीमीटर ये प्रकार खोली, ये देखिए यहाँ से 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से इस लाइन पर मैंने कट किया। तो लेट इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया सी। देखो यहाँ से इस यहाँ पे कट किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे कट किया, और ये थी हमारे पास, ये लाइन थी 90 डिग्री वाली, ये बी सी हो गया पॉइंट। इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने सी। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को सी रख दिया, तो सी को मैंने किससे मिलाया, ए से मिला दिया। अब मुझे एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना जो बी सी से पास हो। तो फिर मैंने बी और सी पॉइंट से पास हो, तो फिर मैंने क्या किया, बी सी का बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करने के लिए हाफ से ज़्यादा प्रकार खोली, दोनों साइड से मैंने इस साइड में लगाई आर्क, इस साइड में लगाई, और इसी तरह से स्टूडेंट्स इस पॉइंट से भी मैंने ये आर्क लगाई, इस साइड में भी और इस साइड में भी। अब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिलाया स्टूडेंट्स। मिलाने के बाद मैं डॉटेड लाइन से मैंने मिला दिया। सपोज करो ये यहाँ से इस पॉइंट का नाम ये, यानी इस बी सी को एम पर इंटरसेक्ट करता है, इसको एम रख दिया। और अब मैंने बी एम जितनी प्रकार खोली, जितनी बी एम है या एम सी कहें, बात सेम है, और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। जो सर्कल ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स हम वो इस तरह से होंगे, एम को प्रकार, एम पे प्रकार रखेंगे आप, सेंटर मानेंगे, और बी एम और या एम सी को रेडियस मानेंगे। तब देखिए स्टूडेंट्स ये जो सर्कल है बी से ही पास हो रहा है, सी से भी, और मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बी से डी ए सी के ऊपर, जो मैंने बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब आपने देखा स्टूडेंट्स ये सेमी सर्कल है ये ऊपर वाला, और ये डायमीटर है, और डायमीटर द्वारा कहीं पे भी एंगल बनता हो, देखिए डायमीटर यहाँ पे एंगल बना रहा है स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ पे एंगल बन गया इस पॉइंट पर डायमीटर द्वारा, और डायमीटर द्वारा सर्कल के किसी भी पार्ट पे एंगल बनेगा, किसी भी पॉइंट पे एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। इट मीन्स इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने डी। अब देखिए ये सर्कल बी सी डी दोनों तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया जो तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। अब मुझे ए से टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो मैंने क्या किया, ए बी लेंथ, तो ए बी तो वैसे ऑलरेडी मेरे पास टेंजेंट है क्योंकि बी ए बी टच कर रहा है इस लाइन को, इस सर्कल को। तो ए बी जितनी ए बी है उतनी ही प्रकार खोली, और मैंने यहाँ पे कट कर दिया, इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने पी। अब मैंने इतनी प्रकार क्यों खोली स्टूडेंट्स, क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है, तो जितनी ये लेंथ है उतनी ये लेंथ होगी। तो फिर मेरा एक टेंजेंट इस साइड में बन गया ए पी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को करना है। अब मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो जो मैंने किया है वो मैं इसमें लिखूँगा। ये क्वेश्चन है 6th, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर 1 ड्रॉ, ये 6 सेंटीमीटर का है स्टूडेंट्स, 6 सेंटीमीटर, और ये था 8 सेंटीमीटर का। हमने ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट
ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, हमने 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। नंबर 2, फिर हमने कंस्ट्रक्ट एंगल 90 डिग्री एट बी पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। नंबर 3 क्या किया स्टूडेंट्स, फिर मैंने टेक बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हमने बी सी को 8 सेंटीमीटर लिया स्टूडेंट्स। फिर 4th स्टेप क्या किया, बाइसेक्ट बी सी, बाइसेक्ट किया बी सी को, एंड टेकिंग एम एज सेंटर, एम को सेंटर मानते हुए, एंड बी एम कहें या एम सी कहें, इसको रेडियस, एंड बी एम एंड एम सी एज रेडियस, यानी बी एम या एम सी को रेडियस एज रेडियस मानते हुए ड्रॉ ए सर्कल विच पास थ्रो, जो कहाँ से पास करेगा, बी कोमा सी, एंड इंटरसेक्ट ए सी को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, डी पॉइंट पर, इंटरसेक्ट ए सी एट डी। अब फिर क्या किया स्टूडेंट्स, ज्वाइन किया हमने बी डी को बी टू डी को ज्वाइन किया। हेयर एंगल डी यानी बी डी सी इज 90 डिग्री, क्यों है स्टूडेंट्स, बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल में बाय डायामीटर, जो डायामीटर द्वारा एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। अब स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास जो सर्कल है वो कहाँ से पास हो रहा है, बी सी डी तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। नाउ और सर्कल इज पासिंग थ्रो कहाँ से स्टूडेंट्स, थ्रो बी कोमा सी कोमा डी। अब 7वां क्या किया स्टूडेंट्स, हमने टेक या फ्रॉम पॉइंट ए, नाउ फ्रॉम पॉइंट ए लिखेंगे स्टूडेंट, कैपिटल ड्रा ए आर्क ऑफ लेंथ कितनी, इक्वल टू ए बी, ऑन कहेंगे विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट पी। नाउ ज्वाइन किसको करेंगे, ए पी, विच इज आवर required tangent from point A to circle, hence AP and is equal to AB are two required tangent। स्टूडेंट्स, हमने कुछ नहीं करना, हमने कंस्ट्रक्शन में वो चीज़ें लिखनी हैं जो हमने किया है। अब इसका हम 7th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन है, ड्रा ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल। उसने कहा है बैंगल की सहायता से हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, टेक ए पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल, और सर्कल से बाहर कोई पॉइंट लेना है जिससे हमें इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। सो स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास जो ये सर्कल है ये हमने किसकी सहायता से ड्रॉ किया है, बैंगल की सहायता से ड्रॉ किया है। ये 7th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 7th क्वेश्चन है, बैंगल की सहायता से सर्कल ड्रॉ किया है। अब स्टूडेंट्स, मैंने बैंगल की सहायता से सर्कल तो ड्रॉ कर लिया है, लेकिन इसका सेंटर मुझे नहीं पता, मुझे सेंटर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 2 लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ। सपोज करो एक तो ए बी लिया, और एक सपोज करो ए से ही कोई अनदर लाइन सेगमेंट लिया,
वो लिया ए बी, ये ए सी ले लिया। मैंने 2 लाइन सेगमेंट ले लिए, ए बी और ए सी। अब स्टूडेंट्स इसका सेंटर निकालने के लिए, इस सर्कल का सेंटर निकालने के लिए ए बी, आप ऐसे नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, ए बी यहाँ ले लिया और बी सी कुछ अलग ले लिया, सी डी कहीं और ले लिया। ए बी या ए सी लेंगे, या ए बी बी के साथ स्टार्ट करेंगे या ए के साथ स्टार्ट करेंगे अगला लाइन सेगमेंट लेने के लिए। जैसे मैंने ए बी, अगला लाइन सेगमेंट ए से स्टार्ट किया, ए सी। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब जो ये हमने लाइन सेगमेंट लिए हैं ए बी और बी सी, या ए बी और ए सी, इन दोनों लाइन सेगमेंट का हम क्या करें, बाइसेक्ट करें। और जहाँ पे दोनों बाइसेक्टर मिलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे, उन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या रहेगा, हमारा सेंटर। अब ए बी का हम क्या करें स्टूडेंट्स, हम आधे से ज़्यादा प्रकार खोल ली ए बी के, इसका बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो एक आर्क इधर लगाई और एक आर्क हमने यहाँ लगाई। इसी तरह से एक आर्क हमने यहाँ लगाई और एक आर्क यहाँ से हो गई, तो एक आर्क यहाँ लगाई, हाफ से ज़्यादा प्रकार खोल करके। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जब इनको ज्वाइन करेंगे, डॉटेड लाइन से भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। तो ये ए बी का बाइसेक्टर है। अब इसी तरह से ए सी का बाइसेक्टर करना है, तो आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे हम ए सी के। तो एक ऊपर लगाएंगे आर्क और एक हम लगाएंगे नीचे। इसी तरह से एक सी पॉइंट से लगाएंगे, एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए जो ये पॉइंट आया है स्टूडेंट्स, जहाँ पे दोनों बाइसेक्टर मिल रहे हैं, लेट दिस इज ओ, दिस इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल। हमने क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहले बैंगल की सहायता से हमने सर्कल ड्रॉ किया। फिर मैंने कोई भी सर्कल पर 2 लाइन सेगमेंट लिए, ए बी ए सी या ए बी बी सी ले सकते हैं। उन दोनों लाइन सेगमेंट लिए हैं जो, उनका क्या करेंगे हम, बाइसेक्ट करें। जहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करें, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ से अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ करूँगा स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये सेम सर्कल आएगा, देखिए। तो दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। अब मैंने कहीं पे बाहर कोई पॉइंट लेना है, उससे हमने क्या करना है, इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। लेट मैंने कोई पी पॉइंट लिया सर्कल के बाहर, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट पी लिया, पी द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब जहाँ से मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है, जो भी पॉइंट है जिससे भी मुझे इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो उस पॉइंट को हम सबसे पहले कहाँ मिलाएंगे स्टूडेंट, सेंटर से मिलाएंगे। ये सेंटर से मिला दिया मैंने उस पॉइंट को। फिर क्या करेंगे, जो उस लाइन का बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट में हाफ से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे, ऊपर भी लगाएंगे हम हाफ से ज़्यादा प्रकार खोल करके आर्क, और एक नीचे भी लगाएंगे स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो, एक ऊपर लगाई मैंने आर्क और यहाँ से एक नीचे लगाई, और इसी तरह से स्टूडेंट्स एक यहाँ से लगाई और एक यहाँ से लगाई। अब जहाँ पे स्टूडेंट्स इन दोनों आर्क का हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस लाइन का ओपी का हमने बाइसेक्ट किया, तो बाइसेक्ट किया स्टूडेंट्स। तो ये बाइसेक्टर हमारा ओपी को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज करो ये एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्या करें स्टूडेंट्स, पी एम जितनी प्रकार खोल करके, एम को सेंटर मान करके पी एम जितनी प्रकार खोल करके, या एम ओ जितनी करें, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो हमने यहाँ से इतनी प्रकार खोल करके जो सर्कल ड्रॉ किया है, ये गिवन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स और एक यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट को सपोज करो इसको टी मान लिया और इसको एस मान लिया। जो टी और एस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो टी को हम कहाँ ज्वाइन करेंगे, पी से, और एस को भी हम कहाँ ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, पी से। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास पी और टी एस क्या आएंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट होंगे जो हमने बैंगल की सहायता से ड्रॉ किया है। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं स्टूडेंट्स। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रा इस सर्कल with the help of bangle
बैंगल की सहायता से हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया स्टूडेंट्स। और फिर हमने क्या किया, टेक टू लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कौन कौन से लिए स्टूडेंट्स हमने लाइन सेगमेंट, हमने एक लिया ए बी एंड ए सी। हमने ए बी और ए सी ऑन द सर्कल 2 लाइन सेगमेंट लिए। फिर उसके बाद क्या किया स्टूडेंट्स, बाइसेक्ट ए बी एंड ए सी। बाइसेक्ट किया हमने ए बी और ए सी को स्टूडेंट्स। जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड ए सी मीट एट ओ, यानी ए बी का और ए सी का जो बाइसेक्टर था स्टूडेंट्स, ये देखिए कि ये ए बी का, ये ए सी का, ये ओ पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, विच इज आवर सेंटर, जो क्या है हमारे पास सर्कल का सेंटर ऑफ सर्कल है। फिर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, नाउ फोर्थ स्टेप, टेक ए पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल। फिर क्या किया स्टूडेंट्स, उसके बाद पी को हमने इस ओ से मिलाया, ज्वाइन ओ पी, एंड फिर उसके बाद बाइसेक्ट ओ पी, ओ पी को बाइसेक्ट किया। द बाइसेक्टर ऑफ ओ पी मीट ओ पी जो बाइसेक्टर ऑफ ओ पी मीट ओ पी एट एम, मीट ओ पी एट पॉइंट एम पॉइंट पर मीट कर रहा है स्टूडेंट्स। टेकिंग एम एज सेंटर एंड पी एम एज रेडियस। नंबर 6, टेकिंग एम एज सेंटर एंड पी एम कहें या ओ एम कहें, एज रेडियस, ड्रॉ ए सर्कल विच इंटरसेक्ट गिवन सर्कल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है गिवन सर्कल को, एट टी एंड एस, टी और एस पे इंटरसेक्ट कर, टी एंड एस। फिर उसके बाद क्या किया स्टूडेंट, 7th स्टेप में हमने ज्वाइन पी टी एंड पी एस विच आर आवर रिक्वायर्ड टेंजेंट, जो हमारे क्या रहेंगे, रिक्वायर्ड टेंजेंट रहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 11.2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।